महादेशम के महाराज के लिए भेंट प्रस्तुत है। महाराज, हम आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हैं। आप यशस्वी हों। महाराज को बचाओ! महाराज! वो जिंदा चाहिए। महाराज, राहु वंश से अभी आप सिंहासन पर आसीन क्या हुए? सूर्यवंशी दुश्मनों ने आपकी हत्या के लिए बहरूपियों को भेज दिया। ये युद्ध का प्रत्यक्ष निमंत्रण है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि कालकुंडा प्रतियोगिता दोबारा आरंभ की जाए। महायोद्धा को चुनने में अब हम और देर नहीं कर सकते महाराज। ये प्रतियोगिता आपका ही आविष्कार है, इसलिए निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। जैसा आपका आदेश महाराज। दिनों में ही संदेश वाहक बांझ 8 साम्राज्य के सारे योद्धाओं तक ये खबर पहुंचा देंगे कि कालकुंडा प्रतियोगिता के लिए राजधानी महादेशम पहुंचना है। आज के लिए पानी बंद हो गया, कल सब जल्दी आना। थोड़ा सा पानी दे दीजिए। थोड़ा सा। दोगले पानी चुरा रहा है तू। पकड़ पकड़ इसको। पानी चुराता है। पकड़ ना वारिस को। पकड़ पकड़ो उसे। आजा पकड़ ले। पकड़ आजा पकड़ पकड़। ओए पकड़ उसे। पकड़। ओए हट जा। अरे बाप रे, कान बच गए। कबीले में तीसरा बिच्छू।
क्या रे दोगले, क्या सोचा तू बच जाएगा? सब चौपाल पर जल्दी आ जाओ, सरदार आ रहे हैं। अरे मुझे दुनिया उल्टी दिख रही है, मुझे नीचे तो उतारो सरदार। अरे नीचे उतारो मुझे। चल पानी चल। सरदार राजधानी महादेशम से कालकुंडा प्रतियोगिता जल्द शुरू करने का आदेश आया है। प्रतियोगिता के नियमानुसार हर कबीले और राज्य से 3 लड़ाकों को चुनना अनिवार्य है। चिट्ठी के मुताबिक पूर्णिमा से पहले प्रतियोगियों को राजधानी में अपने साम्राज्य के कुल चिन्ह के साथ पहुंचना होगा। जो भी कबीला उल्लंघन करेगा उसे अपराधी माना जाएगा। कौन कौन तैयार है? सरदार मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, पर पहले मुझे नीचे तो उतारो। बकवास बंद करो। जयपाला उसे नीचे उतारो। कैसा मजा आया? चलो उठो। सरदार कृष्ण, तुम उपद्रव क्यों मचा रहे हो? मैं उपद्रव नहीं मचा रहा। देखना सरदार, जब मैं महायोद्धा बन जाऊंगा ना, तो मैं अपने कबीले के झंडे को महादेशम के ऊपर लहरा दूंगा और फिर देखूंगा कि कौन मुझे दोगला कहता है। ये तो दोगला ही है। बेहूदी बातें मत करो। अगर मैं प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ तो महायोद्धा बनने के अलावा और क्या फायदा होगा? प्रतियोगिता का ये सत्र व्यक्तिगत रूप से महामंत्री भुजंगा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जीतने वाला महायोद्धा कहलाएगा और वही सूर्यवंश का राजा होगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तुम्हारे बाजुओं में दम है क्या? चल बे। जयपाला लड़ो मत। जाओ, तुम तीनों तैयार हो जाओ।当年你娘怀着你，从塞外富商逃回来，最后只留下了这把断书给你。永利，快了，快了！哎呦，你出来了！族长，孩子的父亲给他取名叫东一龙。这孩子就交给你了。孩子的父亲是？ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं वहां सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं जा रहा, बल्कि मैं ये भी पता लगाऊंगा कि मैं आखिर कौन हूँ और कहां से आया हूँ, ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं। तुम कौन हो ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। सूर्या, 10 साल पहले जब तुम रणभूमि से घायल लौटे थे, जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, मुश्किल से तुम्हारी सांसें लौटी थी। ये भाला तुम्हारी अमानत है। आज से तुम इसी भाले का इस्तेमाल करोगे। सरदार, शुक्रिया। संभल के चलना, इस रेगिस्तान में बड़े ही खतरनाक जीव जंतु हैं। हे लवारिस, तुझे एक राज की बात बताता हूँ।
जानकार बताते हैं कि महादेशम में एक रहस्यमय जंगल है जो सबके अतीत की बातें जानता है। वो तुझे भी बता सकता है कि तेरा बाप कौन है, और वो ये भी बता सकता है कि तेरे माँ बाप एक दूसरे से मिले कैसे थे। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि रहस्यमय जंगल है कहाँ पता नहीं। जयपाला पीछे देखो। हमें आगे जाना है दोस्त, पीछे देख के क्या करूँगा। जयपाला वो कहाँ गया? कहा था ना संभल के चलना। इस रेगिस्तान में मैं ऐसे जीव जंतुओं से अक्सर लड़ते रहता हूँ। वो मर गया क्या? तुम्हें क्या लगता है? अगर वो मर गया तो उसकी लाश यहीं छोड़ देंगे क्या? यात्रा लंबी है, अपनी ऊर्जा बचाओ। अगर हम पूर्णिमा से पहले महादेशम नहीं पहुंचे तो सारे कबीले वालों की लाशें तुम्हें दफनानी पड़ेंगी। पर वो हमारा साथी था। अब इसकी चिंता करो कि हमें तीसरा साथी कहाँ मिलेगा। हम 3 होने चाहिए। स्वादिष्ट है। मारा क्यों? रेगिस्तान में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमला हुआ तो भारी पेट के साथ भाग नहीं पाओगे। इस वक्त हमला वैसे करवाल कबीले में कोई तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करता? और तुम्हारा असली नाम क्या है? ये भाला तो सूर्यवंश का है ना? समझ में नहीं आ रहा। कबीले में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, फिर भी तुम उनके लिए लड़ने जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं? मैं अपने लिए लड़ने जा रहा हूं। मैं ही हूं सूर्यवंश का सूर्यबली। ये भाला मेरी मां का है। बात उस समय की है जब हम सूर्यवंश के सेनापति की अगुवाई में राहु वंश से जंग लड़ रहे थे। सेनापति चंद्रभद्रा मेरे बड़े भाई जैसे थे। तब मैं 16 साल का था। हमारी सेना ने राहु वंश की सेना को तहस नहस कर दिया था। वो भागने लगे। हमारे सेनापति राहु वंश के सेनापति का पीछा कर रहे थे। पर युद्ध के अंत में हमारी सेना में सिर्फ मैं जिंदा बच पाया। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहु वंश की हारी हुई सेना ने पलटवार कर तुम्हारी सेना को हरा दिया? राहु वंश में हमें हराने की ताकत नहीं थी, बल्कि हमारे ही महामंत्री भुजंगा की गद्दारी से हम हार गए। सेनापति, मदद के लिए जो सैनिक आने वाले थे वो कहाँ हैं? क्यों नहीं आए वो अब तक?
महामंत्री भुजंगा की ये चाल है। वो चाहता है हम खत्म हो जाएं ताकि वो सूर्यवंश का राजा बन बैठे। हमारा शक सही निकला। उसी ने छल से आपकी माँ को मरवाया। वो सैनिकों को नहीं भेजेगा, आप भाग जाइए। सूर्यबली, आपको जीना होगा। आपको जीना होगा सूर्यबली। अपने सूर्यवंश को दोबारा हासिल करने के लिए आपको जीना होगा। भाग्य राजकुमार। गद्दार भुजंगा। हाँ, भुजंगा को खत्म कर सूर्यवंश घराने की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित करना ही मेरा मकसद है। प्रणाम राजदूत। भुजंगा, सूर्यवंश पर फतेह के बाद हम तुम्हें मरवा भी सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें महादेशम का महागुरु बना दिया ताकि तुम हमारे मकसद को अंजाम दे सको। मैं मौके का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि एक झटके में सूर्यवंशी बाकियों को खत्म कर सकूं। पर महाराज और इंतजार नहीं कर सकते। मुझे बस 1 महीना चाहिए। सूर्यवंश मेरी मुट्ठी में होगा राजदूत। फिर भी नाकाम रहे तो महाराज को क्या जवाब दूंगा मैं? सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे मत रहो भुजंगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। प्रतियोगिता के दौरान सारे गुप्त दुश्मन मेरी आंखों के सामने होंगे और उसी समय सूर्यवंशियों का सूर्यास्त मैं करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे एक बात बताओ, इस प्रतियोगिता में होगा क्या? दौड़ होगी, घुड़सवारी होगी, या फिर पहलवानी? चल चल मेरी रानी, तेरी चक्के की इज्जत का सवाल है। लड़के, हमारा कुल चिन्ह दे दे। ले सकता है तो आ ले ले। तेरी तो तुझे। ये मुशासी कबीले वाले हैं। पर ये लड़की कौन है? चल, भूतनी के पीछे मत जा। भाग, भाग।